ओके, तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी से जैसे किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पढ़नी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होती है, पहले मैं ग्रेविटेशन पे थोड़ा चलता हूँ। जैसा ग्रेविटेशन में होगा वैसे ही इसमें होगा। जैसे मान लो एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक को मैंने ऊपर उठाया। आप सब जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये ग्राउंड पर था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। मान लेता हूं मैं 10 जूल। तो इनिशियल की 0, फाइनल कितनी होगी 10 जूल। जब मैंने इसको उठाया तो दो लोग वर्क डन कर रहे हैं। कौन कौन? मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो मैंने एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ है, तो मेरा वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये आता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हुआ क्या, जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, मैंने वर्क किया, मैंने इसको धीमे धीमे ऊपर उठाया। जब मैं इसको धीमे धीमे ऊपर उठा रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, जो पर्सन वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी कम होती है और जिसको वर्क मिल रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस ब्लॉक को वर्क मिल गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? जितना मैंने इस पे वर्क किया। तो कोई भी सिस्टम हो, जब भी हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो वो बराबर होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये वर्क डन करता कौन है? एक्सटर्नल फोर्स करता है। क्लियर? तो याद रखना, इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स ने 10 जूल का वर्क डन किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 जूल। अच्छा, यहीं पर अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन देख लूं तो अभी मैं ये समझ रहा हूं, उसके बाद उस पर भी आएंगे। तो जब भी हम किसी सिस्टम पे वर्क होता है, वर्क डन बाय व्हाट? एक्सटर्नल। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे मैंने 10 जूल का वर्क डन किया तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब क्वेश्चन ये है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इसको सिंपल याद रखना। तो आगे भी फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आप ये कैलकुलेट कर लो कि आपने सिस्टम पे वर्क कितना किया हुआ है। जितना वर्क किया है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं अब क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको लिख सकता हूं डेल्टा यू। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना इसे। लेकिन जब मैं इसे उठा रहा था तो ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही थी? नीचे। ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कैसा होगा? नीचे। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, जैसे मैं यहां पर लिखूं mg का वर्क डन, वो नेगेटिव है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो अब इस चीज को याद रखना, जब कोई भी सिस्टम होगा उसका जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम की जो फोर्स है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तो वो किसके बराबर होगी? माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लस माइनस में गलती होने से आपको बचा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का याद रखना, एक्सटर्नल। इसी चीज को अब मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अप्लाई कर दूं, तो लेट्स सपोज मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अप्लाई कर देता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक सिस्टम ले लेता हूं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं एक और चीज लिख चुका हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, Q इनटू डेल्टा V, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। और जो कि फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा U। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल बॉडी जो भी सिस्टम है, दैट इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये बहुत यूज करेंगे। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity। ठीक है, दो तीन चीजों पे ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दी चार्जेस, उनके लोकेशन पर कहां से लेके आना है? मैं इन्फिनिटी। जैसे मान लो मेरे पास, ये मैं बता दे रहा हूं,
ये मान लो मेरे पास 3-4 चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। तो अब मुझे वर्क डन करना पड़ा। मान लेता हूं मैं शुरुआत में मेरे पास कोई भी चार्ज नहीं था, तो मैं Q1 पहले मेरे पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो मैं किसको लेके आया, Q1 को लेके आया, यहाँ पे ले जाके मैंने Q1 को रख दिया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया W1। फिर मैं यहाँ से कहां से लेके आऊंगा, हर बार इंफिनिटी से। फिर मैं Q2 को लेके आया, Q2 को यहाँ रख दिया, मैंने वर्क डन किया W2। फिर मैं Q3 को लेके आया, उसको भी कहां से लेके आया, इंफिनिटी से, तो वर्क डन कितना किया मैंने, W। तो इनको लाने में मैंने जो टोटल वर्क डन किया है, तो मेरा वर्क डन जो है टोटल वर्क डन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 10 जूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये 20 जूल है और ये 30 जूल है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 60 जूल। तो इनको लाने में अगर मुझे 60 जूल का वर्क डन करना पड़ा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल स्टोर हो गई। तो जितना हम सिस्टम पे वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये अब मैं डिराइव कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। जैसे हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो हमें इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया, पहले हम मानेंगे कि ये चार्जेस यहाँ पर थे ही नहीं, तो पहले ये चार्जेस यहाँ पर है ही नहीं, ये चार्जेस कहाँ पर है, इंफिनिटी पर। पहले मैं चार्ज 1 को लेके आऊंगा और उसको A पे ले जाके रख दूंगा, तो कुछ वर्क डन होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा। A पे रख दिया चार्ज को, फिर मैं चार्ज B को लेके आऊंगा इंफिनिटी से और उसके पोजीशन पे रख दूंगा, ठीक है, तो दूसरा वर्क डन हो जाएगा। टोटल वर्क डन हम W1 प्लस W2 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये टोटल वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यही हमें करना है, ठीक। तो मैं क्या मानता हूं, अभी मान लेता हूं मैं कि अभी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो वी कंसीडर इनिशियली, तो आप चाहो तो लिख लेना, इनिशियली वी कंसीडर दैट देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, बोथ द चार्जेस आर एट इंफिनिटी, ठीक है, ये आपने मान लिया। अब मैं चार्ज 1 को लेके आता हूं, देखो इसको, वी ब्रिंग, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं आपको इंटरेस्टिंग, जब भी हमारा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये मैंने बताया, एक चार्ज मैंने लाया और दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, तो जब मैं दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं दूसरे चार्ज को उसकी पोजीशन पे लेके आऊंगा, तो इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क डन है वो स्टोर होगा किस एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वर्क डन दो तरीके से स्टोर हो सकता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी। हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो, तो इस वजह से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो रहनी चाहिए। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो रहनी चाहिए तो हमें पार्टिकल को बहुत धीमे लाना पड़ेगा, बहुत धीमे धीमे पार्टिकल को लेके आएंगे। तो पार्टिकल को हम धीमे लेके आएंगे यानी उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जीरो। यानी जब हम पार्टिकल को लेके आएंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो रखेंगे जिससे एक्सेलरेशन जीरो हो और उसकी वेलोसिटी बहुत धीमे धीमे आए पार्टिकल। और अगर हमें नेट फोर्स जीरो रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये पार्टिकल इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा तो हम इस पे कौन सी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स, हमें नेट फोर्स को जीरो रखना है, तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को लेके आएंगे तो उसे बहुत धीमे लेके आएंगे, बस इस चीज को याद रखना, ठीक है। और जितनी उस पर फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स इक्वल और अपोजिट हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया, अब हम वापस से उसी पे चलते हैं जो हमें थोड़ा करना है, ठीक है, ये हमने कर लिया। देखो भाई अब इसको, तो फर्स्ट वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब मैं लेके आता हूं, ये मेरा A पॉइंट है, ठीक है, Q1 को लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं भाई, इंफिनिटी से, यहां पे A पे ले जाके रख दूंगा। जब मैं Q1 को लेके जा रहा हूं तो और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ना कोई चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, न ही कोई चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, जीरो। तो हमें भी कितनी फोर्स लगानी है, इक्वल और अपोजिट, मतलब नेट अगर उस पर कोई फोर्स लग नहीं रही तो हमें भी कितनी फोर्स लगानी है, जीरो। तो हमने इसे लाते वक्त कोई भी फोर्स नहीं लगाई, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो हम लिख देंगे सिंस नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स
ठीक है, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स भी नहीं लग रही, तो एक्सटर्नल फोर्स भी कितनी लगानी पड़ेगी हमें, 0। तो इस वजह से W1 जो वर्क डन है वो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो जब हम पहले चार्ज को लेके आए तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, W1 हमारा आ गया 0, तो वो हमने लिख दिया। अब चार्ज Q1 को लाके हमने A पे रख दिया। ठीक है, अब मैं इधर चल रहा हूं। नाउ चार्ज Q1 is placed at A and we bring another charge Q2 from infinity to point B। ये मैं लिख दे रहा हूं। Now Q1 is placed at A and we bring another charge Q2 from infinity to which point, to point B। क्लियर। अब देखो मैंने A पे रख दिया किसको, Q1 को। अब ये B पॉइंट है हमारा, अब मैं किसको लेके आ रहा हूं, ये B पॉइंट है जो कि इससे कितनी दूर है, R डिस्टेंस। तो मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, Q2 चार्ज को ध्यान देना। अब Q2 को लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पे ला के रखूंगा। जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो Q2 शुरुआत में इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा उसका, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। अब Q2 के लिए इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी और फाइनल पोजीशन पॉइंट B है। ठीक, ये चार्ज क्या करेगा, B पर अपना पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। कितना पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, यहाँ पे मैं पोटेंशियल करूं KQ/R, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो चुका होगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल KQ1/R। किसने क्रिएट किया, चार्ज 1 ने यहाँ पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। चार्ज 1 का पोटेंशियल इतना, मैं चार्ज Q2 को लेके आ रहा हूं, तो इस प्रोसेस के वर्क डन को क्या बोलूंगा मैं, W। तो वर्क डन का मुझे फॉर्मूला पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना लेके आ रहा हूं, Q2, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, कहां से कहां आ रहा हूं, इंफिनिटी से पॉइंट B पर आ रहा हूं, तो W2 विल बी चार्ज Q2 V, हमेशा डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो VB माइनस V इंफिनिटी। V इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो वर्क डन W2 कितना हो गया, Q2 इंटू KQ1/R। तो कितना वर्क डन आया, KQ1 Q2/R। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, जब हम पहले चार्ज को लाए तो कोई वर्क डन क्यों नहीं आया, जब पहला चार्ज आया तो कोई उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा था, तो वर्क डन 0 आया। पहले चार्ज को हमने यहाँ रख दिया, अब हम दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं। जब हम दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं तो पहला चार्ज वहां पहले से बैठा हुआ है जो कि उसको रिपेल कर रहा है, तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, इस वजह से दूसरे के केस में वर्क डन आ गया। मान लो मैं तीसरा चार्ज लेके आता हूं, अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आऊंगा तो अब दोनों चार्ज रिपेल करेंगे, Q1 भी रिपेल करेगा और Q2 भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जा रहे, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब टोटल वर्क डन कितना हो गया भाई हमारा, W1 प्लस W2 के Q1 बाई, सॉरी W1 तो हमारा 0 था, 0 प्लस के Q1 Q2/R, तो फाइनल वर्क डन इज के Q1 Q2/R। अब आपको बताया था ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। U, तो U किसके बराबर आ गया भाई, जो वर्क है W वही पोटेंशियल एनर्जी बन गया, तो U किसके बराबर आ गया, K Q1 Q2/R। इसको याद रखना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूला आ गया हमारा K Q1 Q2/R। अब एक चीज भाई नोट डाल के लिखना, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें चार्ज के साइन को यूज करना है, याद रखना। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज a scalar quantity, so we will use the sign of the charge while calculating the potential. तो use the sign of the charge। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन हम खुद बनाते थे, इस वजह से चार्ज के साइन को यूज नहीं करते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो इसमें चार्ज के साइन को यूज करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम को हमने फॉर्मूला लिखा था K Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी पेयर में अगर करती है Q1 Q2 भी चाहिए,
तो अब हमें 3 चार्जेस की निकालनी है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 चार्जेस के पेयर कैसे बनेंगे? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो हमें 3 पेयर मिलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी U12 U13 प्लस U23। 12 कितनी? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2। ठीक है यार, और ज्यादा अगर हो जाएंगे तो हम उसी तरीके से पेयर बढ़ाते चलेंगे। तो यार अब मैं कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना। अभी मैंने शुरुआत में भी बताई थी, जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा एक्सटर्नल फोर्स का, तो उसको या तो हम डेल्टा यू लिख देंगे, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम उसको ये भी लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा। तो इसको याद रखना एक तरीके से। एक और तरीका बता रहा हूं आपको समझने का। V का फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर, U का फॉर्मूला आया के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, मान लेता हूं मैं इसको चाहूं तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा। V कैन बी रिटन एज U बाई Q। भाई एक Q ही तो कम है इसमें, तो U बाई Q कर दिया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा V विल बी डेल्टा U बाई Q। तो इससे क्या समझ आया? डेल्टा U विल बी Q डेल्टा V। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये देखो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम इसे यूज करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्वायर दे रखा है, इसके चार कॉर्नर पे चार चार्जेस रखे हुए हैं, पूछा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पेयर में अकर करती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पेयर बनाऊंगा मैं। तो पेयर कैसे बनाऊं? 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 के सारे पेयर बन गए सबके साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ठीक है, 2 के भी बन गए, 3 का 4 के साथ, बाकी सारे बन गए, तो कितने पेयर बन जाएंगे? 6। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको 4 में से सिलेक्शन करना है 2 का, तो आप फॉर्मूला लगाओ 4C2। 4C2 लगाओगे तो आंसर आएगा 6। तो देखो 6 पेयर बन गए। ठीक है, पेयर बन गए। तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 34। ठीक है, ये हमें लिखना है। तो अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देखना आप लोग। 1 और 2 की लिख रहा हूँ, चार्ज के साइन को यूज करना है। तो K माइनस क्यू इंटू क्यू, तो कितना हो गया? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई? ये दे रखा है आपको A। कितना डिस्टेंस है? A। 13 K माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया ना। डिस्टेंस कितना होगा? ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा A रूट 2। A रूट 2। 1/4 K माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है भाई? A प्लस 2/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, डिस्टेंस कितना है? A 2/4, ये रहा 2, ये रहा 4, ये भी प्लस Q इंटू क्यू, क्यू हो गया। डिस्टेंस कितना है? A रूट 2 प्लस K 3/4 माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। डिस्टेंस कितना है? A। अब आपको समझ गया होगा, सारे इनको जोड़ दो, और जिनके नीचे A आ रहा है 1 2 3 4, इनको जोड़ दो, ये सारे माइनस आ रहे हैं, तो -4 K क्यू स्क्वायर बाई A। अब रूट 2 वाले ये दो बचे थे, ये वाले और ये वाले, इनको जोड़ दो, प्लस 2 K क्यू स्क्वायर बाई A रूट 2। अब आप चाहो तो भाई कॉमन ले लो जो लेना है, फर्दर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? K क्यू स्क्वायर बाई A। यहाँ पे चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, तो -2 प्लस 1 अपॉन रूट, ये आ गया। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, तो हमने आंसर निकाल दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं सेम क्वेश्चन को लेके। वो क्या है वो देखो। मैंने बोला था वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है।
तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमने निकाल दिया। अगर यही क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लेते फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस, तो असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसका आंसर भी क्या आता है, यही आता है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन और करके मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है और इसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि जो वर्क डन हम करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एक और क्वेश्चन हो सकता है इसका, वो और देखो, अभी मैंने आपको बताया था जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करेगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो वो क्वेश्चन पूछे फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये जो हमने सॉल्व किया इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट पूछे या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, यानी सेम चीज पूछ रहा है, आपको पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने देखा था सिर्फ दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दो चार्जेस हैं वो तो ठीक है, दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम पेयर बना देते हैं, जैसे 3 चार्जेस के लिए 4 चार्जेस के लिए हमने किया। लेकिन अगर बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होगा तब कैसे होगा, तो मैं एक बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं, ये कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, ये पहले से वही रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दो चार्ज है मेरे, दो पॉइंट है ए और बी, अब मैं इसका पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल होगा, इसको पोटेंशियल को क्या बोलूंगा मैं, वीए। इसकी वजह से यहां भी पोटेंशियल होगा, इसको क्या बोल दूंगा मैं, वीबी। अब मैं क्या करूंगा, फिर वही बेसिक डेफिनेशन पे चलता हूं, चार्ज Q1 को लेके आऊंगा, कहां से लेके आऊंगा, इंफिनिटी से। तो मैं चार्ज Q1 को इंफिनिटी से ला रहा हूं, देखो भाई ये लेके आ रहा है चार्ज Q1 को इंफिनिटी से। इस बार मैं जब चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लाऊंगा, अभी चार्ज B नहीं है, चार्ज यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये याद रखना। पहले मैं चार्ज Q1 को लेके आ रहा हूं, Q1 को लेके आ रहा हूं, पिछली बार रिपल्शन के लिए कोई नहीं था, इस बार रिपल्शन के लिए ये पहले से प्रेजेंट है, और इसने कितना पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, VA। तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल कितना, V हो जाएगा। फिर अब मैंने Q1 को यहां लाके रख दिया, अब मैं किसको लेके आऊंगा, Q2 को लेके आऊंगा, कहां से लेके आऊंगा, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं किसको, Q2 को। तो अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मतलब सोचो रिपल्शन कौन कौन करेगा, जब मैं इसको लेके आऊंगा तो पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पोटेंशियल कितना है, VB, वो रिपल्शन करेगा, कितना करेगा, कितना चार्ज लेके आ रहे हो, Q2, कितना पोटेंशियल है, VB, प्लस ए पर भी तो चार्ज रखा हुआ है इस बार, तो ए वाला भी रिपल्शन करेगा, उसका हमें पहले से वर्क डन पता है, उसका वर्क डन कितना होता है, ए Q1 Q2 भाई, ठीक। तो इस बार टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस K Q1 Q2 बाई, टोटल वर्क डन को मैंने जोड़ दिया ये वाला और ये वाला। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, एक पार्टिकल है इसका मास 100 ग्राम है, मैं मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मास जो है वो 100 ग्राम है आपका, चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, इज रिलीज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से उसको रिलीज किया फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज बिकम्स 3 मीटर। तो दो है, तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, एक पार्टिकल है, इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ, पहले देखो उसको समझ लो। एक पार्टिकल है जिसका मास जो है, मास इज 100 ग्राम, चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये रहा हमारा पार्टिकल, इज रिलीज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज। एक दूसरा चार्ज है कोई जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, Q2 बोल दे रहा हूँ, पहला चार्ज मेरा Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, ये वाला चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, हिल नहीं सकता। अब हमने इस पार्टिकल को छोड़ा यहां से, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज बिकम्स 3 मीटर। अब खुद ही देखो, जब आप इसे छोड़ोगे
ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है भाई, फोर्स लग रहा है। लेकिन ये तो फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं कर सकता, तो ये मूव करेगा। अभी इनके बीच में गैप कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर गैप दे रखा है। मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.5 मीटर का गैप दे रखा है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब जब ये रिपेल करेगा तो ये दूर पहुंचेगा, तो ये वाला चार्ज तो यहीं पर रहेगा जहां पर है Q2, और ये दूर पहुंच जाएगा। मान लो मैंने यहां पहुंचा दिया दूर, ये से दूर पहुंच गया, कितनी दूर पहुंच गया, 3 मीटर दूर पहुंच गया। अब हमें इस चार्ज की स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड कितनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा भाई। पहले ये चार्ज 50 सेंटीमीटर पे रखे थे, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, ये फिक्स रहा, ये दूर चला गया, कितना दूर चला गया, 3 मीटर दूर चला गया। तो जब ये 3 मीटर दूर चला गया, यहां पर आ गया 3 मीटर दूर, तो अब हमें इसकी स्पीड बतानी, ठीक। तो ये इनिशियल सिचुएशन और ये फाइनल सिचुएशन, ठीक। पहले डिस्टेंस ये है, अब डिस्टेंस ये मेरा चार्ज Q1 यहाँ। अब मैं सिंपल देखूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती हैं तो हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, लिख दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, K Q1 Q2 by R1, R1 कितना लेंगे, पहले कितना गैप था 0.5 मीटर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ mv²। इसको ही तो मिली है एनर्जी, इसको कुछ नहीं मिली है क्योंकि ये किस पे रहा है, रेस्ट पे रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी दूसरी कितनी आ गई, K Q1 Q2 by R2। अब R2 कितना है, पहले 0.5 सेंटीमीटर पे थे, अब कहां पहुंच गए, 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने इक्वेशन। अब मुझे वेलोसिटी v निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी v को एक तरफ ले आता हूं, हाफ mv²। इसको तो समझते होगे, k Q1 Q2 by R1 माइनस k Q1 Q2 by R2। ये मैंने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन सॉल्व कर। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं देखते हैं तो हाफ mv² इक्वल्स k को कॉमन ले लिया मैंने, Q1 Q2 को भी कॉमन ले लेता हूं, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। मुझे v निकालना है, मैं भी वैल्यू नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो v विल बी, खुद ही बताओ भाई v कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, m नीचे जाएगा, 2k Q1 Q2 by m। अंदर कितना रखोगे भाई, इसका एलसीएम ले लूं मैं, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। और सिंस ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब आप भाई इन सब की वैल्यू डाल दो, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है, तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, √2 k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 अपॉन, ब्रैकेट को बाद में लिखूंगा, ये लिख दिया। R2 कितना है भाई, 3 मीटर, वो कितना है 5 मीटर, तो 3 माइनस 0.5 अपॉन 3 × 0.5, और नीचे कितना आ गया, मास, मास दे रखा है आपको 100 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करो किलोग्राम में, माइनस, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा आपका √3, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा √3 मीटर पर सेकंड। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि तो सॉल्व कर ही लोगे आप, ठीक है। तो देखो नया क्वेश्चन देखो, कंसीडर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस है, ईच ऑफ वैल्यू q, सारे चार्जेस q है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इन फिगर 1 टू फिगर 2। फिगर 1 ये रहा और फिगर 2 ये। तो हमें वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का, इस सिस्टम को इस सिस्टम में चेंज करने का। हमें पहले ही फॉर्मूला कांसेप्ट पता हुआ है भाई, पहले से, पहले क्या पता है हमें, पहले ही आपको बताया था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा U। तो अगर हम चेंज इन एनर्जी निकाल दें, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो डेल्टा U को क्या लिखूंगा मैं, U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो U1 किसकी एनर्जी होगी, इसकी, तो मैं इसकी एनर्जी निकाल रहा हूँ U1। अब ध्यान से देखना, अभी मैं इसकी निकाल चुका हूँ, तो एनर्जी निकाल चुका था वैसे।
पेयर बनाऊंगा मैं इसमें 1 2 3 4। 1 का 2 के साथ मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा हुआ था 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। 1 का 2 के साथ कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। 1 का 3 के साथ के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। और 1 का 4 के साथ के क्यू स्क्वायर बाई ए। 2 का 3 के साथ के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए। 2 का 4 के साथ के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, क्योंकि डिस्टेंस ए रूट 2 हो गया ना, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 3 का 4 के साथ। 3 का 4 के साथ डिस्टेंस कितना है ए। ये सारे डिस्टेंस आपको ए गिवन थे, ठीक है। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, सेम इसको जोड़ लेता हूं 1 2 3 4, तो कितना आ गया 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। और ये वाले कितने बने, ये वाला देखो ये स्क्वायर के अंदर बना रहा हूं ए रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, तो ये कितना आ गया 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल। थोड़ा सा और अगर इसे इलेबोरेट करके लिखूं तो ये आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। 2 रूट 2 है तो रूट 2 से ये गया तो कितना हो जाएगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये आ गया हमारा u1। ये तो मैंने u1 निकाल दिया, अब मैं u2 निकाल रहा हूं। तो u2 देखो, u2 को रेड कलर से निकाल दे रहा हूं u2। फिर से पेयर बनेंगे 1 2 3 4। फिर से वही निकलेगा 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। अब ध्यान से देखना 1 और 2, ये रेडियस दे रखा है a, इसको मैं हटा रहा हूं रेडियस को, ये a होगा ये a होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a रूट 2। तो ध्यान रखना इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया a रूट 2, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी a रूट 2, ये भी a रूट 2, ये भी a रूट 2, तो u12 कितना हो गया, ये मैंने इससे लिखा u12 बताओ k क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2। 1 3 बताओ, 1 और 3 में a और a डिस्टेंस कितना हो गया 2a, तो k क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस 1 4, तो 1 4 में फिर से डिस्टेंस a रूट 2, तो प्लस k क्यू स्क्वायर बाई a रूट 2 प्लस, अब आ जाओ 2 3 में फिर से ये डिस्टेंस ये वाला a रूट 2, तो k क्यू स्क्वायर बाई a रूट 2। 2 4 वाला देखो 2 और 4, तो k क्यू स्क्वायर बाई ये a और ये a, तो कितना हो गया 2a। 3 4 ये रहा, तो डिस्टेंस कितना हो गया k क्यू स्क्वायर बाई a रूट 2। अब थोड़ा देखो सेम वाले 4, 1 2 3 4, तो कितना लिखा मैंने 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए रूट 2, ये आ गया प्लस ये कितनी बार आ रहा है एक बार और ये 2 बार, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखो तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा निकल के 4 और रूट 2, तो 2 रूट 2 लिख दो उसको, 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a। तो फाइनली हमारे पास वो आ गया। अब मैं उसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूं, मुझे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन आपको बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी u2 माइनस u1। u2 वो लिखा हुआ है 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाई a माइनस रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा देखो कितना आएगा, ये 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो कितना बचा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई, 4 में से 1 गया 3 बचा माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाई, तो ये फाइनली आपका निकल के आ गया। तो फाइनल आंसर जो है वो आप लिख सकते हो, तो इट विल बी के क्यू स्क्वायर बाई ए, इट विल बी
√2 माइनस 3, दिस इज देयर क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनल। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो। A horizontal electric field E equals mg by q exists in a region, ठीक है, यहाँ पर horizontal electric field है लेफ्ट साइड की तरफ। A particle of mass m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, having charge q, चार्ज q है, is attached to the end of a light insulated rod, ये एक रॉड है पतली सी l लेंथ की, यहाँ के एंड पे पार्टिकल इंसुलेट। If the particle is released from the position shown in the figure, यहाँ से मैंने पार्टिकल को छोड़ दिया। Find the angular velocity of the rod when it passes through the bottommost point, यहाँ से मैं इसको छोड़ूंगा तो रॉड ऐसे नीचे आएगी, तो जब वो नीचे पॉइंट पर होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास लेवल में भी काफी कर चुके हैं। मैं कुछ पैरामीटर्स के लिए निकाल देता हूँ आपके लिए, यहाँ से इसको ज्वाइन किया मैंने, फिर से देख लो जिसको ये 11 में थोड़ा डाउट वगैरह हो। जब कोई पेंडुलम यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, ये लेंथ एल होती है, एक लाइन यहाँ से खींच रहा हूँ, ये एंगल हो जाता है थीटा, नीचे को भी भूल जाओ, ये एल है ये थीटा है, तो साइड वाला कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये साइड वाला कितना हो जाएगा एल, ठीक है, तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी एल कॉस थीटा। ये टोटल लेंथ, भाई यही पार्टिकल तो यहाँ पे आया है, टोटल लेंथ कितनी है अभी भी एल। इस साइड को कितना बोलूंगा मैं एच, इस साइड को बोल दूंगा मैं एच, तो एच की वैल्यू बता सकते हो, टोटल एल है और ये एल कॉस थीटा है, तो एच इज एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एच इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो h इक्वल्स l 1 माइनस कॉस थीटा। इस वैल्यू को मैं नोट कर ले रहा हूं, l 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो हाइट है मेरी ये h आ गई, तो विच दिस h इज गिवन एट l 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने नोट। और ये जो डिस्टेंस है मेरी, इसको ये कितना बताया था अभी मैंने फिगर में बनाया था, अब डायरेक्ट जाके देख लेना भी बनाया था, ये l sin थीटा हो गई और ये h हो गई, h को l 1 माइनस cos थीटा लिखो। अब ये पार्टिकल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है। तो अब ध्यान से देखना, दो फोर्सेस यहाँ पे लग रही होंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, मास दे रखा है तो ग्रेविटेशन को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होंगी तो दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, सिंस फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व करेगी, तो मैं काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 0, क्योंकि आपने यहां से छोड़ा है। पोटेंशियल एनर्जी में दोनों एनर्जी आएंगी, याद रखना, ग्रेविटेशन भी और इलेक्ट्रिक भी। ग्रेविटेशन के लिए मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, तो ये मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो ये कितनी हाइट पर है h हाइट पर है, कितने ऊपर है mgh, ये इलेक्ट्रिक वाला पार्ट मैंने ऐसे ही लिखा छोड़ दिया ui से, ये इलेक्ट्रिक वाला पार्ट, क्योंकि ये ग्रेविटेशन एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में फिर से दो चीजें आएंगी, ग्रेविटेशन एनर्जी 0 हो गई क्योंकि एकदम नीचे पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी uf, उसको मैंने लिख के छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपको आ जाएगा हाफ mv² इक्वल्स mgh प्लस ui माइनस uf, तो हाफ mv² इक्वल्स mgh माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये समझ आ रहा होगा, यूएफ माइनस यू डेल्टा यू होगा तो ये माइनस ऑफ डेल्टा। अब मुझे माइनस ऑफ डेल्टा यू निकालना है, और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कहां से निकालूं, तो फिर से बेसिक पे चलते हैं, एच का काम खत्म हो गया, सेट आ। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था W एक्सटर्नल इक्वल्स डेल्टा U इक्वल्स Q इनटू डेल्टा V, ये याद होगा आपको फॉर्मूला। तो मैं इस इनिशियल से इस फाइनल पर जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा हूं, तो मुझे इधर का ही डिस्प्लेसमेंट देखना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है L sin थीटा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा हूं तो पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो रहा होगा, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो रहा होगा, तो जब मैं डेल्टा यू लिखूंगा तो Q इंटू डेल्टा V लिखूंगा। तो डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस में सिर्फ वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं, वैल्यू को माइनस माइनस से ले रहा, लेकिन मुझे पता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, तो मैं यहां माइनस लगा देता हूं, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस,
तो डेल्टा यू कितना आ गया, माइनस क्यू इंटू ई इंटू एन। ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम जी एच, एच की वैल्यू डाल दो, एच इज एल 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर से डेल्टा यू की वैल्यू डाल दो। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, माइनस इधर लगा है, यहां भी माइनस लगा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एम जी सॉरी क्यू ई एल। तो हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस थीटा प्लस क्यू, ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू है एम जी बाई क्यू इंटू एल। सॉरी मैंने ये एक हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ एल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो एल की जगह तो मुझे क्या यूज करना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन क्यू इंटू एल इंटू साइन। तो यहाँ पर मैं एल की जगह क्या लिखूं, एल साइन थीटा, एल साइन, क्यू से क्यू गया तो कितना बचा, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा। ये दोनों कट गए, कैसे कट गए भाई, थीटा कितना गिवन है 45 डिग्री, तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, तो ये दोनों वैल्यू कट गई, तो कितना आ गया फाइनली आपका निकल के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो वो दोनों कट गए आपके, तो अभी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम जी एल, एम से एम गया तो वी कितना आ गया, अंडर रूट जी, ये हमारी वेलोसिटी है, लेकिन उसने वेलोसिटी नहीं पूछी है, उसने एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई आर, रेडियस है कितना यहाँ l, अंडर रूट जी एल बाई एल, दैट इज अंडर रूट जी बाई, दिस इज अवर, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें यूज हो रही है 11th की भी, 12th की। ठीक, क्वेश्चन देखो, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, अब ये इसको ध्यान से लिखना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है, कितनी होती है मैं बता दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इतना होता है, तो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी हो जाएगी, 100 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी ये कोई प्रोटॉन है, उसको आपने इतनी एनर्जी दी हुई है, इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स अ लार्ज मेटल प्लेट। इसमें ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है मेटल प्लेट है, ये जो नॉर्मल शीट नहीं है, मेटल प्लेट है, ये जो है वो मेटल प्लेट है, दैट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2.2 into 10 की पावर माइनस 6, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी गिवन है 2.2 into 10 की पावर माइनस 6। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस मस्ट द प्रोटॉन बी प्रोजेक्टेड, इस मेटल शीट से हम किसी डिस्टेंस से प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना है, यहां से हम फेंक रहे हैं प्रोटॉन को, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इफ इट इज टू जस्ट फेल टू स्ट्राइक द प्लेट, अब फिर से समझो, ये एक मेटल शीट है, याद रखना मेटल शीट है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, इससे डी डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन रखा हुआ है, यहां से प्रोटॉन को हम फेंक रहे हैं, प्रोटॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये प्रोटॉन यहां जाके टकराए ना, मेटल प्लेट से टकराए ना। अगर मेटल प्लेट से टकराए ना, इसका मतलब मेटल प्लेट पर टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी को मैं कितना कर दूं, 0। तो मैंने यहां से लॉन्च किया और यहां पे उसकी वेलोसिटी को कितना कर दूं, 0। क्लियर, यहां से लॉन्च किया ताकि इससे टकराए। अब ये क्लियर हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको आपने समझ गए होंगे, ये आपने यूज किया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उस पर मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, मेटल प्लेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी कितना, अगर नॉर्मल प्लेट होती तो सिग्मा अपॉन 2f होता, लेकिन सिंस ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट कंडक्टर होती है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी, तो नेट जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, तो मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देखो इसको समझो, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया कितनी एनर्जी देके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बताया था आपको, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। चलो अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है ui, काइनेटिक एनर्जी फाइनल टकराना नहीं चाहिए, जीरो कर दी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी कर दूं भाई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं पता तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को कितना लिख देता हूँ uf। क्लियर, तो इसको लिखा मैंने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी किसमें कन्वर्ट होगी, जूल में। ui को उधर भेज देता हूँ, uf माइनस ui, तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ui को डेल्टा u लिख दूं। अब ध्यान से समझो, ये मुझे डेल्टा u कहां से मिलेगा। डेल्टा u निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा u इक्वल्स q इंटू डेल्टा v, पता है। अब डेल्टा v क्या होता है, डेल्टा v आपको सिंपल बता रहा हूं, ये मैंने लिखा हुआ है, पहले से लिख दिया है। डेल्टा v जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, हम साइन वाइन पे नहीं जाए, यानी q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो q इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू v, ये मेरा क्या आ गया, डेल्टा v। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना है, क्यू, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। वैल्यू लिखो भाई 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये समझ आया क्यों। पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सिग्मा की वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू डी की वैल्यू। अब भाई इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा कट गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये इससे 4 बार कटा 10 की पावर माइनस 6 रह जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी विल बी 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दिस इज अवर फाइनल। So this is the end of this video। तो अगली क्लास में हम अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक